अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं और मेरी बेटी आए हुए हैं मदीना जुमेरा। मदीना जुमेरा में हो रहा है सैलॉन डू चोकोला के नाम से एक इवेंट। ये इवेंट हर साल दुबई में मुनक्किद किया जाता है। बेसिकली ये चॉकलेट का एक एग्जीबिशन है जिसमें डिफरेंट तरह के चॉकलेट के जो शो पीस हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है। इसके अलावा दुनिया से बड़े बड़े ब्रांड्स आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह ट्रेड शोज़ होते हैं, ये इस तरह का एक एग्जीबिशन होता है। डिफरेंट चॉकलेट के ब्रांड्स, डिफरेंट चॉकलेट के वेंडर्स इसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं और अपने स्टॉल्स लगाते हैं। बेसिकली ये स्टॉल्स सेलिंग के लिए नहीं होते, सिर्फ ये स्टॉल्स जो होते हैं इनकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए होते हैं और ये अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरों को टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कर्नरी स्कूल है जिन्होंने अपने तमाम तरह के आर्टिस्ट और चॉकलेट आर्टिस्ट के जो आर्ट पीसेस हैं उन्हें यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये सारे आर्ट पीसेस जो हैं वो चॉकलेट से बनाए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी डिज़र्ट्स और पेस्ट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं वो भी सारी की सारी चॉकलेट से बनी हुई है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इन्होंने स्कल्पचर बनाया हुआ है चॉकलेट के साथ। ज़्यादातर स्कल्पचर्स के लिए डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुछ स्कल्पचर्स के लिए वाइट चॉकलेट का भी इस्तेमाल किया गया है। और बहुत ही खूबसूरत ये डिस्प्ले था। बेसिकली एक कंपटीशन होता है जिसके लिए सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और आखिर में अनाउंस किया जाता है कि कौन से आर्टिस्ट को कौन सा अवार्ड मिला है। बहरहाल, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो कि होता है चॉकलेट का फैशन शो। अब आप सोच रहे होंगे चॉकलेट का फैशन शो किस तरह का होता होगा। बेसिकली एक नॉर्मल फैशन शो होता है, जिस तरह से डिफरेंट ड्रेसेस के फैशन शोज़ होते हैं, उसमें रैम्प पे कैटवॉक होती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि ड्रेसेस चॉकलेट से बनाए जाते हैं और ये एक फ़ैशन डिज़ाइनर और एक चॉकलेट आर्टिस्ट की कोलैबोरेशन होती है, या एक फ़ैशन डिज़ाइनर और एक पेस्ट्री शेफ़ की जो है वो कोलैबोरेशन होती है। दोनों कोलैबोरेट करके चॉकलेट के साथ ड्रेस बनाते हैं और फिर उसको मॉडल वेयर करके कैटवॉक करती है। तो बहरहाल जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर और चॉकलेट आर्टिस्ट, उनको भी डिफरेंट अवार्ड से नवाजा जाता है एंड में। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हर स्टॉल पे मज़े मज़े की चीज़ें डिस्प्ले हुई भी हैं और ये चीज़ें हम लोग फ्री में टेस्ट भी कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट डिस्कशंस हो रहे थे पेस्ट्री शेफ्स के साथ, चॉकलेट शेफ्स के साथ और केक डिज़ाइनर्स के साथ, जिसको मीडिया की टीम्स कवर कर रही थी और डिफरेंट ब्लॉगर्स कवर कर रहे थे। ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं, यहाँ पे चॉकलेट से बने हुए आर्ट पीसेस को डिस्प्ले किया गया था। ये बेसिकली एक कलरी इंस्टीट्यूट का स्टॉल था जहाँ पे आप जाके अपने लिए कोर्सेज बुक करा सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अपना काम डिस्प्ले किया हुआ था कि वो लोग इस तरह का काम सिखाते हैं। ये जो पूरी पेंटिंग बनी हुई है ये चॉकलेट से बनी है और इसमें सारे फ्लावर्स चॉकलेट से बन के लगे हुए हैं। ये ड्रेस भी चॉकलेट से बनाया गया है, छोटा सा क्यूट सा। इसके अलावा ये पेंटिंग जो आपको नज़र आ रही है ये भी एक मशहूर केक आर्टिस्ट और फ्लोरल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाई है, और ये भी पूरी चॉकलेट क्रीम के साथ बनाई गई पेंटिंग है। तो उन्होंने ये सारा काम इसीलिए डिस्प्ले किया हुआ था ताकि लोग इनकरेज हों और इनके इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को एनरोल कराएं। इसके अलावा ये इनका पेस्ट्री का डिस्प्ले है। इनके पास डिफरेंट चॉकलेट के और बेकिंग के कोर्सेज हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस हो रही थी। वो लोग जो ऑलरेडी शेफ़्स हैं या शेफ़ बनना चाहते हैं और इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो यहाँ पे फ्री क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं। तो डिफरेंट जगहों पे स्टॉल्स लगे हुए थे जिनको बड़े बड़े चॉकलेट के और क्रीम के ब्रांड्स ने स्पॉन्सर किया हुआ था और इस तरह की क्लासेस यहाँ पे हो रही थी। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा ये शो मुझे लगा। अभी हमने इवेंट की एक साइड कवर की है और दूसरी साइड को हम कवर करने जा रहे हैं और देखते हैं कि भाई दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। दूसरी साइड पे चॉकलेट के ज़्यादा स्टॉल्स थे और चॉकलेट के साथ साथ आइसक्रीम के भी बहुत सारे स्टॉल्स थे। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ इस चॉकलेट फाउंटेन को, जहाँ से ज़बरदस्त किस्म की चॉकलेट गिर रही है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई किया जाए। मराम के तो यहाँ मज़े ही आ गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को इस तरह की जगहें बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ पर उनको पेस्ट्रीज़, चॉकलेट्स और आइसक्रीम मिल रही हो। और यहाँ पे तो हर जगह पे आपको अनलिमिटेड पेस्ट्रीज़, चॉकलेट्स और बेकरी आइटम्स मिल रहे थे। बहरहाल मराम की तो बैठे बिठाए ईद हो गई थी। यहाँ का टिकट 55 दिरहम का था। मैं आप लोगों को इवेंट से पहले नहीं इन्फॉर्म कर सकी। अगर इवेंट से पहले मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करती, लेकिन इस साल मैं आपको बता रही हूँ कि सैलॉन डू चोकोला का टिकट जो होता है वो 55 दिरहम से 60 दिरहम की रेंज में होता है। तो नेक्स्ट ईयर जब ये इवेंट हो तो आप ज़रूर यहाँ पे जाएँ, इन लोगों के पेज को जाके लाइक करें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ताकि आप अपडेटेड रहें कि नेक्स्ट ईयर ये शो कब होगा। बहरहाल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो था। आप जैसा कि देख सकते हैं ये यहाँ पर कैट वॉक करती हुई आ रही हैं सारी मॉडल्स।
ये है वो चॉकलेट का फैशन शो जिसकी बात मैं आपसे शुरू में कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम तर जो ड्रेसेस हैं ये चॉकलेट से बनाए गए हैं। मैं इस तरह के इवेंट्स में इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक चॉकलेट और केक आर्टिस्ट हूँ और मुझे इस तरह के इवेंट्स में जाना बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं। ये सारे ड्रेसेस जो इस कैट वॉक में डिस्प्ले हुए थे ये एक चॉकलेट आर्टिस्ट और एक फैशन डिज़ाइनर की कोलैबोरेशन से बने थे और इन लोगों ने बहुत मेहनत करके ये ड्रेसेस बनाए थे। तो मुझे तो ये ड्रेसेस बहुत ही पसंद आए थे क्योंकि इस पे इतना फ़ाइन काम किया गया था, वो भी चॉकलेट से। इस फैशन शो के लिए दुनिया भर से मशहूर चॉकलेट आर्टिस्ट आए हुए थे और यहाँ के कुछ लोकल केक आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स भी इसमें शामिल थे। एंड में सारे पेस्ट्री शेफ्स, चॉकलेट आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स को और साथ ही साथ वो मॉडल्स जिन्होंने वो चॉकलेट के ड्रेसेस वेयर किए थे स्टेज पे बुलाया गया। फिर सब लोगों ने उनके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करी और उन लोगों को बहुत ज़्यादा सराहा। फैशन शो से फ्री होने के बाद हम डिफरेंट चॉकलेट्स के स्टॉल्स पे चले गए। जिस तरह कि ये स्टॉल मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि इनके पास जो भी फ्लेवर्स अवेलेबल थे वो उन्होंने टाइल्स की फॉर्म में बना के लगाए हुए थे। इसके अलावा छोटी जो चॉकलेट्स इनके पास अवेलेबल थी वो भी उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। साथ ही साथ हमने कुछ इस तरह के डिस्प्ले भी देखे जो कि बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक थे। जिस तरह के ये वाला डिस्प्ले है, उन्होंने चॉकलेट को फ्लावर्स की फॉर्म में और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में बना के रखा हुआ था। इस एग्जीबिशन में तमाम तर वेंडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंटरनेशनल वेंडर्स भी थे और लोकल वेंडर्स भी थे और सब लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। बेसिकली ये स्टॉल सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए थे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, और यहाँ पे किसी भी किस्म की सेलिंग नहीं हो रही थी। वो लोग सिर्फ सैम्पल्स आपको ट्राई करवा रहे थे ताकि उनको फ्यूचर में बिजनेस मिल सके। तो ये जो है एक डिस्प्ले और भी बड़ा प्यारा सा है और ये पैकेजिंग का है। इसके अलावा ये है एले वायर का। एले वायर के बारे में सभी जानते हैं कि उनकी क्रीम्स, बटर्स और इंग्रेडिएंट्स कितने ज़्यादा मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट चॉकलेट की कंपनीज थी जिन्होंने अपना डिस्प्ले बनाया हुआ था और अपनी चॉकलेट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के, जैसे ब्राउनीज, पेस्ट्रीज बना के डिस्प्ले की हुई थी। ये वाला स्टॉल मुझे सबसे अच्छा लगा था क्योंकि ये वाले भाई साहब सबको फ्री में कॉफ़ी और क्रोसॉन दे रहे थे क्योंकि इस टाइम पे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम लोग चल चल के थक चुके थे, लेकिन ये है कि मज़ा इतना ज़्यादा आ रहा था कि यहाँ से आने को दिल नहीं कर रहा था। हर तरफ इतने खूबसूरत आर्ट पीसेस इन्होंने डिस्प्ले किए थे और इतनी खूबसूरत पेस्ट्रीज बनाई थी कि मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं इनको खाऊं और इनका डिस्प्ले और इनकी डेकोरेशन ख़राब करूं। बहरहाल हमारा ओवरऑल दिन बहुत अच्छा गुजरा। यहाँ पे बेहतरीन किस्म का ये इवेंट था और जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई की थी सब आउटस्टैंडिंग थी, सबका टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पे यूनिफॉर्म वाले भी आए हुए थे और इसके अलावा यहाँ पे किचन और बेकरीज के इक्विपमेंट वालों ने भी अपने बहुत बड़े बड़े स्टॉल्स लगाए हुए थे। ये इवेंट बहुत ही खूबसूरत जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया था। मदीना जुमेरा की लोकेशन से हर कोई वाकिफ़ है। जिसने भी मदीना जुमेरा का विज़िट किया है उनको पता है कि ये जगह कितनी लग्जूरियस है। आप यहाँ के बाथरूम्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जनाब जो आपको इतना बड़ा मर्तबान दिख रहा है पीतल का, ये बेसिकली मर्तबान नहीं है, ये यहाँ का डस्टबिन है। हर चीज़ की डिटेलिंग पे कितना ध्यान दिया गया है और कितनी खूबसूरती से यहाँ पे चीज़ों को डिस्प्ले किया है। इवन वॉशरूम तक में डिटेलिंग का इतना ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखा गया था। जी गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस एग्जीबिशन में घूम घूम के। अब हम लोग वापस जा रहे हैं और वापस जाने का टाइम हो गया। बहरहाल बहुत अच्छा एग्जीबिशन था, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को और अपडेट्स देती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये इवेंट बहुत इंटरेस्टिंग था और हमने इस इवेंट में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मज़ीद आने वाले इवेंट्स की अपडेट आपको मैं देती रहूँगी और यही सजेस्ट करूँगी कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जाके आप इस तरह के इवेंट्स का पार्ट बने और उन्हें एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।